सर्दियों की एक काली रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। शहर के बाहर सुनसान सड़क पर रघु अपने टैक्सी में घर लौट रहा था। उसने अपनी आखिरी सवारी छोड़ दी थी और अब जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। सड़क पर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रघु ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ टूटे फूटे शब्द और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट के सामने अचानक सफेद साड़ी में खड़ी एक और नजर आई। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। औरत ने हाथ उठाकर इशारा किया। वह धीमी आवाज में बोली, भाई साहब, क्या आप मुझे बार्स के गांव तक छोड़ देंगे? रघु असमंजस में था। इतनी रात को औरत को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। उसने हामी भर दी और उसे गाड़ी में बैठा लिया। औरत चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रघु को अजीब महसूस होने लगा। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। उसने बैक मिरर में देखा, लेकिन औरत की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप कहाँ तक जाएंगी? औरत ने बिना चेहरा उठाए कहा, बस थोड़ा आगे। कुछ दूर चलने के बाद औरत ने कहा, यहीं रोक दीजिए। रघु ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। रघु का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा। सड़क के किनारे एक पुरानी कब्र दिखाई दी। कब्र पर लिखा था, यहाँ रजनी की आत्मा सोती है, जिसकी मौत 10 साल पहले इसी सड़क पर हुई थी। रघु जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह पीछे मुड़ा और चिल्ला पड़ा। वही औरत गाड़ी के अंदर थी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल थी और होंठ से खून टपक रहा था। वह ठंडी आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक हो गई। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। किसी तरह उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। रघु भागते भागते एक गांव पहुंचा। वहां के लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने डरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, वह औरत हर साल उसी रात एक सवारी को अपने साथ ले जाती है। तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। रघु ने सोने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा, वही औरत छत पर उल्टी झटकी हुई थी। उसकी लाल आंखें रघु को घूर रही थी। सुबह गांव वालों ने रघु को मृत पाया। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थी और चेहरा पीला पड़ा था। उस सड़क का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोग कहते हैं कि उस भूतिया औरत की आत्मा हर रात अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। क्या आप भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे?